नमस्कार मेंबर्स पुराने वाली कंपनी का पैसा निकालना है, नहीं निकल रहा है। जैसे अभी आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, सी कंपनी में काम कर रहे हो, ए कंपनी का पैसा निकालना है, कैसे निकलेगा? डायरेक्टली ले चलता हूँ, लेकिन ध्यान रखिए ये सिर्फ क्लेम प्रोसेस हो पाएगा आपका, ठीक है। और अगर कोई क्लेम में प्रॉब्लम होगी तो वो SOP के हिसाब से वो सेटल किया जाता है। तो डायरेक्टली मैं ले चल रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। सो मेंबर, ये है एक UN का इंटरफेस, आप सभी देख पा रहे होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आना है, सर्विस हिस्ट्री के अंदर आके चेक करना है कि आपको कौन सी कंपनी का पैसा निकालना है। ट्रस्ट के लिए और जो नॉर्मल कंपनियाँ होती है या ठेकेदार होते हैं, सबके लिए सेम प्रोसीजर रहने वाला है। कोई भी प्रोसेस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे ही ये सर्विस हिस्ट्री पेज ओपन होता है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे क्या रहेगा, ठीक है। तो वीडियोस में आप स्किप करोगे तो लॉसेस आपके होने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं छूटेगी, सारा SOP के अनुसार बताने वाला हूँ। चाहो तो SOP का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, वो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी जो बता रहा हूँ वही SOP में भी बताया गया है। ये मेरे वाले में 5 कंपनियाँ हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको 10 करके दिखा देता हूँ। देखो 50 कर लिया मैंने, मेरे वाले में 5 कंपनियाँ हैं। अब मैं क्लेम करने जा रहा हूँ, मान लो कि मैं क्लेम करने जा रहा हूँ ऑनलाइन, तो इस कंपनी का क्लेम तो बड़ी आसानी से हो जाएगा मेरा ऑनलाइन ही, ठीक है। इसका तो हो जाएगा, फॉर्म 19 और फॉर्म 10 से भर सकता हूँ मैं, जब मैं चाहूँगा। डेट ऑफ एग्जिट अगर मेरा ये अपडेट होगा तो, कौन से वाला, ये डेट ऑफ एग्जिट अगर ये अपडेट होगा तो मेरा ऑनलाइन क्लेम है वो हो जाएगा इस PF अकाउंट के लिए। लेकिन अब पुराने PF अकाउंट के लिए मुझे क्लेम करना है। जैसे मान लो कि मुझे चौथी जो कंपनी है ना, इसका पैसा निकालना है, या तीसरी कंपनी है या दूसरी कंपनी है, इनका पैसा निकालना है। तो इनका पैसा मैं निकालने जाऊंगा तो प्रॉब्लम आएगी। ये कैसे निकलेगा? अगर यहाँ पे आपने फॉर्म 19 और फॉर्म 10C फुल एंड फाइनल कर लिया है, फुल एंड फाइनल अप्लाई किया था ना कभी पहले, ठीक है, और उसमें से अगर एक क्लेम आपका सेटल्ड बता रहा है, क्या एक भी क्लेम सेटल्ड बता रहा है, कौन से क्लेम सेटल्ड बता रहा है? या तो फॉर्म 19 या तो 19 या 10C। अगर दोनों में से कोई भी एक क्लेम सेटल्ड बता रहा है ना आपको, सेटल्ड ऐसे लिख के आ रहा है सेटल्ड, तो आप है वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जहाँ से आप यहाँ से ट्रांसफ़र करते हो ना, कौन से वाला प्रोसीजर, यहाँ से आप ट्रांसफ़र करते हो, कहाँ से ट्रांसफ़र, अभी देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको कहाँ से आप ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज में जाके यहाँ पे देखो 1 मेंबर 1 EPF लिखा है, यहाँ से होता है ये ट्रांसफ़र। यहाँ पे आप जैसे ही आओगे, 1 मिनट, ये अभी ओपन हुआ नहीं है, लोड ले रहा है। ये UN का पोर्टल ऐसे ही स्लो चलता है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं कोई भी कटिंग वगैरह नहीं करने वाला हूँ। ऐसा कुछ आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ये डाल के सबमिट करते हो ना, तो उस कंडीशन में ये पहले आप है वो एम्प्लॉयर से, HR से अप्रूव करवाओगे। ये रिक्वेस्ट फिर आपका कहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे दिखाता है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये रिक्वेस्ट आपको देखिए यहाँ पे दिखाता है, ये वाली जो रिक्वेस्ट है ना, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ये बहुत सारी रिक्वेस्ट है, देखो % एम्प्लॉयर है और पेंडिंग एम्प्लॉयर है, ये ऐसे दिखा रहा है ना, यही है। सो देखिए ये वाली, ये जो भी रिक्वेस्ट दिखा रहा है ना आपको, ये सारी की सारी, ठीक है, ये ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट है। यहाँ पे कई आपको एक्सेप्टेड दिखाएगा, कई रिजेक्टेड दिखाएगा। या प्रीवियस एम्प्लॉयर है तो वहाँ पे आपको वो डिटेल निकालनी पड़ती है HR की, फिर डिटेल निकाल के HR को मेल करोगे तो HR कर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका, मैंने पहले बताया था आपको, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C अगर सेटल्ड होता है तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और जब यहाँ पे आप ऑनलाइन सर्विसेज में जाके क्लेम बनाने जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको PF ऑफिस का है वो एक क्लेम फॉर्म आता है ऑफलाइन वाला, उसको लेना है। देखिए मैं आपको वो फॉर्म पे ही ले चल रहा हूँ डायरेक्टली उस PDF पे, ठीक है। सो मेंबर्स, ये है वो जो फॉर्म मैं आपको बता रहा था, अभी डिस्कशन कर रहा था। तो आपको यहाँ पे आना है, अगर आपकी कंपनी वर्किंग में है, ठीक है, और आपका अगर आधार में जो UN है उसके अंदर KYC नहीं हो रखा है, मतलब बैंक अकाउंट वगैरह नहीं एडेड है, ठीक है, तो आपको ये आधार रहित वाला, देखिए ये आधार रहित वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसके अंदर क्या चेंज होता है, इसके अंदर सिर्फ ये एक चीज़ चेंज हो रही है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ पे वो अकाउंट नंबर ऑप्शन भरने का ऑप्शन आता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है वो नियोक्ता के सिग्नेचर करने को बोलता है, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे नियोक्ता के सिग्नेचर करने को बोलता है, ठीक है। और अगर आपका KYC वगैरह हो रखा है
तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यही है वो आपको आधार वाला फॉर्म भी आता है, ये दिखा देता हूँ मैं अब आपको। और ये देखिए ये है आधार वाला फॉर्म, ठीक है, देखिए इस पे लिखा हुआ भी है आधार वाला। और जैसा उसमें मैंने आपको पीछे दिखाया था उसके अंदर क्या था, यहाँ पे नीचे बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा था। यहाँ पे आपको ना ही तो नियोक्ता के सिग्नेचर मांगेगा और ना ही यहाँ पे अकाउंट नंबर की डिटेल कुछ मांगने वाला है आपसे। तो आपको ये फॉर्म लेना है, उसके बाद में आपको कौन सा स्क्रीनशॉट लेने हैं ये बता दे रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में आपको ये जो पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये ऑनलाइन क्लेम वाला, इस फॉर्म का है वो आपको इस पेज का है वो स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। उसके अलावा इतना होने के बाद में आपको जो पासबुक पोर्टल है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे सेटल्ड क्लेम का है वो लेना है, ठीक है, कि भाई इस पीएफ अकाउंट पे ये क्लेम सेटल हो चुका है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ध्यान रहे फॉर्म 19 या फॉर्म 10C में से एक ही सेटल्ड होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। उस कंडीशन में आप क्लेम करो, आप है वो विड्रॉल ले पाओगे। और इन केस अगर आपने फॉर्म 19 का पैसा निकाला है, फॉर्म 10C का नहीं निकाला था, उसी दौरान किसी दूसरी कंपनी से पैसा उसमें ट्रांसफ़र होके आ गया, तो फॉर्म 19 और फॉर्म 10C है वो आपको उस टाइम पे फिल करना है। और वो चाहो तो वो पैसा आप वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाल के भी करवा सकते हो। उस कंडीशन में जब आपका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट अप्रूव होने के लिए जाएगा तो HR से जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखा देता है ना, कहाँ पे, ये स्टेटस के अंदर दिखा देता है अप्रूव्ड बाय एम्प्लॉयर पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो वहाँ पे उस कंडीशंस के अंदर आपको क्या करना है, मेंशन करना है कि ऐसे से वो हमारा क्लेम हुआ था और ये अप्रूव हो चुका है और अभी है वो ये ट्रांसफ़र हुआ था इस रीजन से, तो आप उसको सेटल कर दो। तो वो जो पीएफ अधिकारी है ना, वो आपका ट्रांसफ़र क्लेम अप्रूव कर देगा उस कंडीशन के अंदर। देन फिर आप है वो फाइनल पीएफ अकाउंट से ऑनलाइन तरीके से वो विड्रॉल ले सकते हो, अदरवाइज आप विड्रॉल नहीं ले पाओगे। मेंबर्स, आप सभी ने भी विज़िट किया, चेक किया कि कैसे क्या रहता है। क्लेम का मैंने आपको बता दिया है, SOPs का आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। जो बाकी क्लेम है वो SOP के हिसाब से सेटल किए जाते हैं, ठीक है। और उम्मीद रहेगी आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को प्लीज़ फॉलो करिए, और अगर यूट्यूब चैनल पे विज़िट कर रहे हैं देन प्लीज़ यूट्यूब चैनल को आप है वो हमारे को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि बेटर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी लाइव सेशन मैं करता हूँ कई बार, आप प्लीज़ ज्वाइन करिए और ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन फैलाइए ताकि जल्दी से जल्दी आपका इशू सॉर्ट आउट हो सके। आज के वीडियो में यही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।